हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। इसको स्टील प्लांट बॉर्नपुर का एग्जाम डेट आ चुका है और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा है। आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे। तो इसका एग्जाम जो है 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो ओसीटी मैकेनिकल का यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अभी आपके पास अप्रोच 8 डेज 8 दिन बचा हुआ है। तो इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड बुक सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि कुछ लोगों को अभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में करने में प्रॉब्लम आ रहा, तो उसको उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड जो करना है 72 से उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 0 जो है वो एंटर नहीं करना है। और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि आपका 15 दिसंबर और 1990 है, तो आप उसको ऐसे डालेंगे 15 और ये डैश भी लिखना है 12 और 90 1990 का 90 करना है। कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे और उसके पहले इंग्लिश या हिंदी भी सिलेक्ट करना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और जो एसीटी वाले स्टूडेंट हैं, तो एसीटी का अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उसके बारे में नहीं बता सकते। ओसीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। और जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, उनको एसएमएस आया होगा या ईमेल आया होगा। अपना ईमेल आईडी चेक करिए, एसएमएस जो रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर है उस पर आया होगा, आप देखिए। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जो है ये ऑफिशियल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। इसको स्टील प्लांट का ये हैंड आउट जो है, इंफॉर्मेशन हैंड आउट, ये आपको वेबसाइट पे सेलकरियर्स.com पे विजिट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट है जो उनको ये भी नहीं पता है, तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको सब ये दिखेगा कैसे कैसे है। लेकिन जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। तो देखिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ओसीटी या फिर एसीटी दोनों के लिए ये दिया हुआ है। बट एसीटी का अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसके बारे में अभी नहीं बता सकते, बट रेगुलर आप लोग चेक करते रहिए। ओके, तो देखिए जनरल इंग्लिश है जो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स का, यानी 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन पे। जनरल नॉलेज जो है 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चन, और सिंपल मैथमेटिक्स यानी एप्टीट्यूड जो है 15, यानी टोटल जो है 15 चौका 60 मार्क्स हो गया। और 40 मार्क का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से आएगा। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से, जो भी ब्रांच है आपका उस ब्रांच से 40 क्वेश्चन आएगा। यानी रेशियो हो गया 60:40, यानी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। ठीक है, और टोटल टाइम 120 मिनट्स दिया हुआ है, मतलब 2 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स निगेटिव है अगर क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो। और इसमें आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ओके, तो और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का सैंपल भी दिया है, लेकिन इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे हार्ड भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे टफ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या फिर इसी लेवल का। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख कर जरूर जाइएगा। ऐसे मॉडल पेपर भी हम सॉल्व करा देंगे, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, ये सारा चीज़। और ये आपको हैंड आउट नहीं मिला होगा तो इस हैंड आउट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार इसको जरूर देख लेंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस ये जो हाँ, ये कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे क्या करना है, तो एक बार इसको पढ़ के जाएगा। ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन है, सभी एक जैसा ही होता है। ओके, तो अब देखिए बात करते हैं सिलेबस, बुक्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप, या नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है, इसमें पूछा जो जाएगा, जैसे हैंडआउट से हमें पता चला, और पहले भी जैसे सेल बोकारो का एग्जाम हुआ उससे भी हमें पता चल गया है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएगा। जैसे सेल बोकारो का एग्जाम पैटर्न जो था सेम वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज 10-10 मार्क का था, यहाँ पे 15-15 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड वहाँ भी 15 था, यहाँ भी 15 है, बस इतना ही डिफरेंस था। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन आएंगे, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब एंड टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट।
ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कंप्रेंशन, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल 15 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, तो आईबीपीएस एग्जाम लेने जा रहे हैं, तो आईबीपीएस का जो एग्जाम लेती है अधिकतर बैंकिंग का एग्जाम लेती है, तो बैंकिंग क्लर्क और पीयू लेवल का जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर पेपर, उसको आपको सॉल्व करना है। तो वो बुक कोई भी मार्केट से आप ले सकते हैं, या फिर कोशिश करिए कि यूट्यूब से ही पढ़ ले। ऐसे जनरल इंग्लिश का जो टॉपिक है हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जनरल नॉलेज जो है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके पास जैसे बहुत कम टाइम है, तो करेंट अफेयर को आपको अच्छे से लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर आपको पढ़कर जाना है। बाकी जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे चीज़ें आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो आपको जितना पता है उतना पता है। नया पढ़ने की अभी टाइम नहीं है, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि किसी बुक से आप पढ़ें, बट करेंट अफेयर आप कंप्लीट पढ़कर जाएंगे। ओके, थोड़ा सा हैंड आउट जो है वो सैंपल पेपर देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या जनरल नॉलेज में पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग जो जनरल होता है वही आएगा, लेकिन ये बैंकिंग लेवल का थोड़ा सा टफ रीजनिंग सेल बोकारो में दिया हुआ था, तो उसी टाइप से आपको भी पढ़ना है। जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ग्रुप्स एंड डाइसेस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये सारे इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे पहले आप काम ये करिए कि आईबीपीएस का क्लर्क या पीयू लेवल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको 4-5 सेट एक दिन में ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक दिन में हो जाएगा। 4-5 सेट अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये सारे चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। सिंपल होता है और स्कोरिंग होता है। रीजनिंग यहाँ से 15 मार्क्स, 15 में से कम 12 मार्क्स तो आपको मिलना ही चाहिए। इससे कम मिलता है तो समझिए कि आपके लिए खतरा है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग हो जाता है जल्दी सॉल्व, तो उसको 4-5 सेट, 10 सेट जितना करना चाहे इतने कम टाइम में वो कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप पहले से किए हों एप्टीट्यूड तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए होंगे तो एटलीस्ट 3-4 टॉपिक जो है अच्छे से कर लीजिए। सारे अगर टॉपिक नहीं होता है तो कम से कम जो भी टॉपिक आपसे होता है उसको अच्छे से कर लीजिए। इसके लिए भी वही बोलूँगा कि एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर बैंकिंग का प्रीवियस ईयर पेपर हो, वहाँ से क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व कीजिए। नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अपना जो टेक्निकल है आपका। तो देखिए, अगर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल से है तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अभी नहीं है, लेकिन कल तक वो पब्लिश हो जाएगा, यानी 20 तक पब्लिश हो जाएगा। इसको का पहले से बोकारो का टेस्ट सीरीज है, जहाँ से 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आए हुए थे। तो सिलेबस जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ऑन टॉम, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एचएमटी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ये सबसे क्वेश्चन सेल बोकारो में भी आया था, यहाँ भी आने वाला है, और बाकी दूसरा भी एग्जाम होता है यही सब क्वेश्चन आता है। तो इस टाइम पे आपको नहीं बोलूँगा कि अच्छे से, बहुत अच्छे से एक एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि मुझे पता है आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल तो है आपके लिए, बट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम में आपको यही बोल सकता हूँ कि कोई 1-2 सब्जेक्ट वीक है तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से बेसिक कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। जितना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन उसको क्लियर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट आप याद रख लीजिए टेक्निकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए, जिससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है और कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। कोई भी आपके पास बुक हो प्रीवियस ईयर का, जैसे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर का आपके पास बुक हो, तो वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल ओसीटी का प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी अवेलेबल नहीं है, एक पेपर सिर्फ राउरकेला का अवेलेबल है, जो कि हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है सॉल्व कराकर, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उस हिसाब से टेस्ट सीरीज दिया जाता है। जैसे सेल बोकारो में भी 90% हमारे टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना भी आपको गारंटी नहीं दे सकते कि टेस्ट सीरीज से ही सारे क्वेश्चन आएगा। बट हाँ, जो स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किए हैं, कोर्स पूरा पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन उनको मिलता है आसानी से, किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो। ओके,
तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बुक्स के बारे में भी आपको बता दिया कि अभी कम टाइम है तो प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कीजिए और जो भी आपके नोट्स है उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। ओके, और ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक दिया गया है, तो उसको लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप मैकेनिकल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ बहुत आसानी से बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो और इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नया इन्फॉर्मेशन आएगा सेल से रिलेटेड या किसी दूसरे एग्जाम से रिलेटेड वो आपको हमेशा यहाँ पे मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।